प्यारे बच्चों, क्लास 8 JNV पिथागोरस आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को देखते हैं बेटा। इसमें आपको स्क्वायर्स, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ 32, 35, 86 इस तरह से नंबर्स के स्क्वायर निकालने। देखिए, अगर मैंने 32 का स्क्वायर निकालना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 32 का स्क्वायर, 32 स्क्वायर, तो इसका मतलब 32 इंटू 32। ऐसे न मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एलजेब्रा के एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ 32 मीन्स 32 का स्क्वायर, 30 प्लस 2 लिख लीजिए उसको, उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 32 मीन्स 32 स्क्वायर, तो 32 को मैंने लिख लिया 30 प्लस 2, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये क्वेश्चन जो है एलजेब्रा के एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में किया हुआ है। तो 30 का स्क्वायर 900, 2 इंटू 30 60 इंटू 2 120 प्लस 4, तो आ गया 1024। ओके, 35 का स्क्वायर निकालना है तो 35 को मैंने लिख लिया 30 प्लस 5 उसका होल स्क्वायर। 35 का स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू 30 60 इंटू 5 300 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1225, 1200 प्लस 25 1225। ओके, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखेंगे a की जगह 80, b की जगह 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो गया 6400 प्लस 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना हुआ 160, 160 प्लस 160 इंटू 6 96, तो 960 प्लस 36। ओके, तो क्या आ जाएगा 86 का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 67396। ओके, इस तरह से, ठीक है, कर लेंगे आप इसको, है ना। 93 का स्क्वायर मीन्स 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। 90 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 8100 प्लस 180 इंटू 3 540 प्लस 9 8649। ओके, इस तरह से 71 स्क्वायर भी निकाल लीजिए, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कर लेंगे आप इसको, है ना। 46 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, इस तरह से 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, इसको आप कंप्लीट करिए। ओके, ठीक है ना। कल भी मैंने ये भेजा था सॉल्यूशन, तो आप में से बहुत से बच्चों ने किया है, अच्छी बात है। और आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपका पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 होगा बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा टेस्ट होगा। अगर आपका कोई साथी, क्लासमेट अगर आपका ग्रुप में से छूट रहा हो तो उसको आप हमें मुझे बताइए। अगर कोई मेंबर छूटा है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। बहुत जल्द पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, हो सकता है वो गूगल फॉर्म में हो या किसी और तरीके से दिया जाए। पेपर आसान होगा, ठीक है, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये आपका इंटरनल असेसमेंट में ऐड होगा बच्चों, ठीक है। अधिक जानकारी कुछ दिनों में आपको मैं बता दूंगा, कब से और क्या है, कब शुरू होना है, लेकिन बहुत जल्द शुरू होना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। तो आपका काम अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर नहीं लेंगे, 2 या 3 चैप्टर लेंगे हम पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 के लिए, ठीक है। पेपर आसान होगा, सभी ने सॉल्व करना है, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा। ओके, तो तैयार रहिए आप। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है हमने क्लास 7 में कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। Pythagorean triplet are 3 such numbers such that the square of the biggest number is equal to the sum of the square of other 2 sides or 2 numbers.
तो अगर कोई 3 नंबर ऐसे हैं जो एक पाइथागोरस थ्योरम के ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स बन जाती हों तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर इस प्रकार से लिखे जाते हैं 2m, m² - 1 और m² + 1। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द 3 members of Pythagorean triplet are 2m, m² - 1 और m² + 1. Like in question number 2 it is given, find the other 2 members of the Pythagorean triplet if first member is already given. ये क्या है, ये फर्स्ट मेंबर पहले से ही, फर्स्ट वाला आपको पहले से दिया हुआ, बाकी के 2 फाइंड कर लीजिए। तो आप क्या कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर इज 2m, 2m = 6, तो m = क्या आ गया 3। तो सेकेंड मेंबर क्या होगा m² - 1, तो m की वैल्यू रख लीजिए 3² - 1, तो 8 आ गया। थर्ड मेंबर हो गया m² + 1, 3² + 1 यानी कि 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, देखिए 3 नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि पहला मेंबर क्या है 2m, तो 2m मतलब 6, m² - 1 8 और m² + 1 क्या आया 10। तो 6, 8 एंड 10 ये 3 मेंबर्स हो गए। तो आपने करना क्या है, अगर एक मेंबर इवन मेंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो उसको आप मान लीजिए 2m, लेट 2m = 14, तो m = 7 आ गया सॉल्व करके। तो फर्स्ट मेंबर क्या है आपका, फर्स्ट मेंबर तो आपका ऑलरेडी 14 दिया है, बाकी 2 मेंबर फाइंड करने हैं। तो सेकंड मेंबर क्या होगा, सेकंड मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना, तो m² - 1, तो m² 7² - 1 तो 48, 49 - 1। थर्ड अगर आपने फाइंड करना है तो m² + 1, 7² + 1 है ना, तो 49 + 1 50। सो 3 members of Pythagorean triplet of Pythagorean triplet are 14, 48 और 50। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा नंबर 50, 50 का स्क्वायर जो है 48 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ट्रिक आप याद रखिए कि जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर आपको 16 दिया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। 3 members of Pythagorean triplet are given by, किससे याद रखिए 2m, m² - 1 और तीसरा होता है m² + 1। तो आप क्या कर लीजिए, माना पहला मेंबर, देखिए m² - 1 या m² + 1 को 16 के इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन टिपिकल हो जाएगी, प्राइम नंबर आएगा स्क्वायर रूट में। तो इसलिए आप इसको लीजिए हमेशा कि लेट 2m = 16, तो m = आपके पास आ गया 8 प्यारे बच्चों। तो एक मेंबर तो आपका ऑलरेडी 16 है, दूसरा मेंबर फाइंड करना है, तो सेकंड मेंबर फाइंड करने के लिए m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, m² - 1, तो 8² - 1 63। थर्ड मेंबर अगर फाइंड करना है माना हमने, तो m² + 1, 8² + 1 यानी कि 64 + 1 दैट इज 65। तो क्या कहेंगे, सो 16, 63, 65 आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, तो इसलिए तो ट्रिक आप याद रखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रिलेशन क्या होता है, 3 नंबर्स का 2m, m² - 1 और m² + 1 होता है। ठीक है, इस तरह से। तो 18 वाला आप कर लेंगे, है ना, आपने कुछ बच्चों ने किया भी है, इसको कर लेंगे कि लेट 2m = 18, तो m = 9 आया, m² - 1 और m² + 1 ये बाकी के 2 मेंबर है ना, तो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों स्क्वायर रूट की। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए ये स्क्वायर 1 से लेके 10 तक के मैंने स्क्वायर लिखे हुए हैं। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1। क्या लिखते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, इस सिंबल का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, तो
स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। क्या कहने का मतलब है, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज दैट नंबर हु स्क्वायर इज 4। क्या कहा मैंने, स्क्वायर रूट, देखिए मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, 2 है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ठीक है, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। ओके, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब हमें मेथड्स सीखने हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं सिलेबस में किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो एकदम नया होगा आपके लिए, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है, ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं। इफ अ नंबर एंड्स विद 1, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिए यहाँ पे, इफ अ परफेक्ट नंबर एंड्स विद 1, इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद 1 और 9। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को, अगर किसी का नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है 1 या 9 आएगा, ठीक है। ये ठीक वही अपोजिट बात होगी। देखिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें तो 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट हो तो 1 उसके स्क्वायर में आता है, तो इसका अपोजिट हो गया स्क्वायर रूट। अगर किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में 1 हो तो उसका आंसर या तो 1, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 से एंड होगा या 9 से एंड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में 4 आया और किसी नंबर के एंड में 4 आया तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट जो है या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। इफ अ नंबर, मैं लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इफ अ नंबर एंड्स विद 2, इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद 4 लिख देता हूँ, 2 तो 4 लिखना था ना। इफ अ नंबर एंड्स विद 4, इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद, या तो 2 से एंड करेगा या 8 से एंड करेगा, ओके। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर रूट किससे एंड होगा या उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एंड्स विद। अब आप देखिए, ऐसे 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर 6 से एंड हो रहा है तो या तो 4 आएगा स्क्वायर रूट में या 6 आएगा, ठीक है, विद 4 और 6, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसका स्क्वायर रूट 3 या 7 से एंड होगा। 9 है तो उसका स्क्वायर रूट 3 या 7 से एंड होगा, ओके। तो इसको भी लिख लेते हैं। इफ अ नंबर एंड्स विद, क्या कहा था मैंने, एंड्स विद 9,
तो इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद ठीक है 3 और 7। अगर किसी नंबर का एंड 5 से होगा तो उसका स्क्वायर रूट 5 से एंड होगा। ठीक है, इफ अ नंबर एंड्स विद 5 इट्स स्क्वायर रूट एंड्स विद 5। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हो किसी नंबर में तो उसके स्क्वायर रूट में उसका आधा नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, ये है। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का केवल इसी से रिलेटेड है, जो मैंने 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं, जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको ये कहाँ से आए, ये जनरलाइजेशंस कहाँ से आई बच्चों, ये सारी जनरलाइजेशन आपको इस टेबल से मिली। देखिए, अगर किसी नंबर के एंड में 1 या से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट जो है या तो 1 से एंड होगा या 9 से एंड होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया 441 का स्क्वायर रूट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 441। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 21 होता है। ठीक है, इस तरह से। या अगर मैंने मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने कौन सा एग्जांपल लें जो कि आपको इससे बताए 9 से एंड होने वाला। ठीक है, तो जैसे 361 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो 361 का स्क्वायर रूट होता है 19। तो देखिए, अगर किसी नंबर के एंड में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 से एंड होगा या 9 से एंड होगा। ओके, इस तरह से है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई नंबर 4 से एंड होगा तो उसका स्क्वायर रूट या तो 2 से एंड होगा या 8 से। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है उसका स्क्वायर रूट या तो 2 से एंड होगा या 8 से एंड होगा, जैसे 64। ओके, जैसे इसी तरह से अगर कोई नंबर 6 से एंड होगा तो उसका स्क्वायर रूट 4 या 6 से एंड होगा। तो ये सारी जानकारी हमें इस टेबल से जनरलाइजेशन से मिलती है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो उसका स्क्वायर रूट उस नंबर ऑफ जीरोज का हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज का हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज अपॉन 2। जैसे अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 तो ये हो जाएगा 100, 2 जीरोस कम हो जाएंगे। ठीक है, आधा हो जाएगा, 4 जीरोस का 2 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है बच्चों।